आज जो चर्चा कर रहे हैं वो बेल प्रखंड के आरामा पंचायत में बिहार सरकार ने एक ऐसा कंपनी लगा दिया है जिसके कारण 4-5 पंचायत जो है वो बाहरी रूप से तबाही का आलम झेल रहे हैं। इसमें आरामा पंचायत, 8 पंचायत, खैरा पंचायत, एकसारा पंचायत और मई पंचायत। जब से इथेनॉल कंपनी लगी है ये पंचायत में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब से इथेनॉल कंपनी बेन प्रखंड के आरामा पंचायत में लगी है तब से तबाही का आलम शुरू है। एक तरफ बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों शुरू कहती है कि हम प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं देश को और बिहार को, दूसरी तरफ प्रदूषण युक्त इस क्षेत्र को बनाए। हम पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी से पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सा सर्वे के आधार पर इस ग्रामीण इलाके में इथेनॉल कंपनी लगा दिया? मैदानी ग्रामीण इलाके में कंपनी लगा दिया, जबकि कोई भी बड़ा उद्योग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से कम चारों तरफ जो रेडिएशन है 5 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए। आलम यह है कि आज पर्यावरण से तो लोग तबाही ही हैं और गर्मी के दिनों में वाटर लेवल का काफी परेशानी होता है। वाटर लेवल की इतनी परेशानी है कि नल जल का जो पानी 200 फीट से नीचे का है वो वह भी नहीं चल पाता है। ये मुश्किल का आलम है। तीसरी बात है कि इस कंपनी से जो हम लोग भोजन करते हैं तो खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भोजन के साथ यह जो केमिकल है वो केमिकल उसमें मिक्स हो रहा है। फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। फसल पर प्रभाव पड़ रहा है। इस इलाके में उसका डस्ट जो है अगर देखना है तो सरकार जांच करावे। लोगों के छत पर भी डस्ट कीटनाशक और प्रदूषण का फैलाव इतना हो है कि जिसकी चर्चा करें कम पड़ जाएगी। अभी जो वर्तमान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप शाहनवाज हुसैन के बाद मिश्रा जी आप यहाँ इथेनॉल कंपनी लगाए, आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उद्योग मंत्री हैं, कभी जांच आप करवाए इस इलाके के लोगों के पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस इथेनॉल कंपनी को सरकार अपने खर्चे से कहीं दूर इलाके में शिफ्ट करे जहां 5 किलोमीटर में गांव नहीं हो। चूंकि सबसे बड़ी विडंबना है कि इस पर जब कंपनी के मालिक से बात किया था तो उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दिया था कि भोली बाबू आप हमको नहीं जानते हैं, आप हम कंपनी पर उंगली उठाते हैं, आपको कहाँ मार के भिजवा देंगे, ये आपको आता पता नहीं है। लेकिन मैंने साहस कर करके अब विरोध किया है। अब जानिए ग्रामीण जनता से उनकी जुबानी बात।
जस्ट गंध तो आता ही आता है, जस्ट छत पे गिरता ही गिरता है, जी वाटर लेवल कमता ही है। कहाँ घर हुआ आपका सर? घर लालगंज। लालगढ़। ये जो इथनॉल कंपनी बना है, इससे रामा पंचायत के 5 किलोमीटर जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, तो सब लोग को परेशानी है। और साथ साथ यहाँ के वातावरण, प्रदूषण, वाटर लेवल, और इसके साथ साथ बहुत परेशानी है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और इस पर ध्यान दे कर और इसको है जो सुधार किया जाए। और जनता भी बहुत परेशान है, इससे ज़्यादा हम क्या कहें, इस पर विचार किया जाए। कुछ बोलिए ना। और जो हम लोग छत पर गर्मी के दिन में सोते हैं तो उस पर डस्ट जम जाता है, दिन में भी कपड़ा उपड़ा सुखाया जाता है तो उसमें काला पड़ जाता है, बहुत परेशानी होता है उससे। और पहले तो पानी पीने लगी नहीं मिलता है जी। वाटर लेवल का भी परेशानी है। जब से ये कंपनी खुला, जब से लेयर भाग जाता है, हम लोग के गांव में आके देखा जाए लालगंज में कि पानी मिल रहा है किसी को। कभी तो बोरे भर जाता है तो कभी तो कुछ होता है। ये पानी कुछ मुसीबत पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोग तो रोड पर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव नरदेव प्रसाद। कहाँ घर हुआ? लालगंज। लालगढ़। किसान है, हम लोग के बहुत पानी का दिक्कत है, पानी पिए लागे नहीं मिलता है। वाटर लेवल का परेशानी होता है। क्या नाम हुआ आपका? घर? लालगढ़।